विधि का विधान से तात्पर्य उस अटल और अपरिवर्तनीय ईश्वरीय या प्राकृतिक नियम से है जिसे नियति भाग्य द्वारा पहले ही निर्धारित कर दिया गया है। यह मानता है कि जीवन में होने वाली घटनाएं जैसे जन्म, मृत्यु, सुख दुख पूर्व नियोजित हैं। इसे टाला नहीं जा सकता क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा और सृष्टि की व्यवस्था से जुड़ा है, जिसके सामने मनुष्य का प्रयास गौण हो जाता है। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर वे स्वयं शिवजी से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अद्भुत प्राकृतिक शोभा देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध हो गया। तभी उसकी दृष्टि एक बहुत सुंदर छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसी की ओर आकर्षित होने लगे। उसी समय यमदेव कैलाश पर आए और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस नन्हे पक्षी को आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गया कि उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरते हुए वह देख नहीं सका। उसने उसे अपने पंजों में उठाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान पर छोड़ दिया और स्वयं वापस कैलाश लौट आया। अंत में जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने उनसे पूछा कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी दृष्टि से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि कुछ ही क्षणों बाद ये चिड़िया यहाँ से हजारों कोस दूर एक सांप द्वारा खा ली जाएगी। मैं तो यही सोच रहा था कि यह इतनी जल्दी कैसे। विधि के विधान की मुख्य विशेषताएं। अटल सत्य, इसे कोई टाल नहीं सकता। ये भाग्य का वह लिखा है जो होकर ही रहता है। ईश्वरीय इच्छा, ये नियति या विधाता द्वारा निर्धारित योजना है, न कि मानव निर्मित कानून। कर्मफल, यह आपके पिछले जन्मों या वर्तमान कर्मों का परिणाम है जो सही समय पर मिलता है। स्वीकार्यता, विधि के विधान को स्वीकार करने में ही मन की शांति निहित है, वरना ये दुख और अशांति का कारण बनता है। कर्म की भूमिका, हालांकि भाग्य अटल है, फिर भी व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही भविष्य को आकार देते हैं। विधि के विधान के उदाहरण। मृत्यु, कोई भी व्यक्ति समय से पहले या बाद में मृत्यु को नहीं टाल सकता, ये सबसे प्रमुख विधि का विधान है। अचानक घटनाएं, जीवन में ऐसी घटनाएं जो पूरी तरह से अप्रत्याशित और नियंत्रण से बाहर हों, जैसे अचानक कोई बड़ा लाभ या हानि। संक्षेप में, विधि का विधान हमें ये सिखाता है कि हम कर्म करने में सक्षम हैं, लेकिन परिणाम हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते।